तो वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन अकेडमी। फाइनली सुबह के 8 बज चुके हैं और हम सभी लोग सीटेट उर्दू के ज़बरदस्त लाइव स्ट्रीमिंग में लाइव जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले आप सभी लोग चैट सेक्शन में येस और नो लिख करके बता दीजिए कि क्या हमारी आवाज़ आप सभी लोगों तक पहुंच पा रही है। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ और नॉट, टेल मी द चैट सेक्शन। और आज भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। पिछले क्लास से लगातार आप सभी लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कराते चली आ रही हूँ। 2024 का दिसंबर वाला पेपर 1, पेपर 2, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 किए, फिर जुलाई 2024 वाला, फिर उसके बाद से जनवरी 2024 वाला, सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते चले आ रहे हैं। और अभी हम लोग अगस्त 2023 के आज के इस क्लास में पेपर 1 के लैंग्वेज 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। देखने वाले हैं कैसे कैसे सवाल है, क्योंकि पेपर 1 के पेडागोजी से सवाल पूछे जाएंगे तो मुझे लगता है कि आप लोग आज 30 में 30 सही कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए। यस मैम, ऑल क्लियर है, क्या बात है। जी हाँ, आप सभी को एक साथ वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आ जाइए एक बार जल्दी से, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। एक बार आप सभी लोग, आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं चारों तरफ शेयर कर दीजिए और सभी को बुला लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। अगस्त 2023 के उर्दू के क्वेश्चन पेपर यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस आज के इस क्लास में होने वाला है। क्योंकि पेपर 1 का है तो ज़रूरी नहीं है कि पेपर 1 वाले एस्पिरेंट ही आज के इस क्लास को अटेंड करेंगे, नहीं। पेडागोजी से सवाल पेपर 1 पेपर 2 दोनों में पूछता है, तो चाहे आप पेपर 1 के एस्पिरेंट हो चाहे पेपर 2 के एस्पिरेंट हो, आप आज की इस क्लास को पूरा कंप्लीट देखेंगे। क्योंकि इबारत और शेर पेडागोजी पेपर 1 में भी पूछता है और पेपर 2 में भी पूछता है। हाँ, पेपर 2 में थोड़ा टफ पूछता है पेपर 1 में, लेकिन फिर भी दोनों में लेवल सेम ही होता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। आर यू रेडी? तो लिखिए आज के इस क्लास की शुरुआत हैशटैग बिस्मिल्लाह के साथ। आई होप किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं हो। अभी मुझे लगता है कि वीडियो रुक रुक के चल रहा है। एक बार बताइए ऑल ओके है ना? आर यू रेडी? अगर तैयार हैं तो लिखिए आज की इस क्लास की शुरुआत हैशटैग बिस्मिल्लाह के साथ। आज की इस क्लास की भी शुरुआत हम लोग ऊपर वाले का नाम लेकर के, अल्लाह का नाम लेकर के स्टार्ट करेंगे। हैशटैग बिस्मिल्लाह आग लगा करके लिख देना है। क्लियर है मैम? चलिए, ऑल क्लियर, वेरी गुड। मैम लैंग्वेज 1 में उर्दू रखे या हिंदी? आंसर प्लीज़। क्या नाम है? शादाब जी। देखिए, पेपर 1 में आप उर्दू ही चूज़ कीजिए, ज़बरदस्त रहेगा। और पेपर 1 के लैंग्वेज 1 में अगर उर्दू चूज़ करते हैं तो ठीक है, और लैंग्वेज 2 में हिंदी चूज़ कर लीजिए, या फिर एज योर चॉइस, आपका जो भी चॉइस है। अगर लैंग्वेज 1 में उर्दू चूज़ कर ले रहे हैं तो लैंग्वेज 2 में या तो हिंदी नहीं तो इंग्लिश, जो भी आपका मन करे, लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। अब बात करें उर्दू की, तो उर्दू लैंग्वेज 1 में भी चूज़ करते हैं, लैंग्वेज 2 में भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उर्दू को प्रायोरिटी देंगे तो लैंग्वेज 1 में चूज़ कर लीजिए। सिंपल सी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। क्लास रुक रही है थोड़ी थोड़ी, अभी तो ठीक है, सब क्लियर है। अभी फिर से रुक तो नहीं रही है ना वीडियो? यस, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, आई होप, मुझे लगता है वीडियो को आप सभी लोगों ने लाइक नहीं किया है, इसी वजह से टेक्निकल एरर आ रहा है। ठीक है, एकदम सुबह सुबह ठंडी के दिनों में सुबह 8 बजे नहा धोआ कर आ जाया कीजिए, और उसके बाद से तब टेक्निकल इशू नहीं आएगा। चलिए, रुक रही है थोड़ा थोड़ा वीडियो, स्टार्ट करते हैं। बाकी बीच में टेक्निकल इशू आएगा तो देखा जाएगा। लीजिए, सबसे पहले जैसे कि हिदायत दी गई रहती है, यहाँ पर हिदायत दी गई है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि 121 से लेकर 135 तक जो सवाल पूछे जाएंगे वो पेडागोजी से रहेंगे, और 136 से लेकर 150 तक जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इबारत और शेर से रहेंगे। तो सबसे पहले पेडागोजी का ही क्वेश्चन है, तो देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहला सवाल है आपके सामने कि उस्ताद ज़ुबान के आमोज़गारों की सुनने की महारत को फ़रोग दे सकता है, किस तरह? ऑप्शन ए में दिया है, आमोज़गारों के लिए ऐसे मौक़े फ़राहम करके जहां वह मुख्तलिफ माखज़ और लोगों को सुन सके और सुनने की सरगर्मियों में शामिल हो। ठीक, ये पॉजिटिव लग रहा है। सेकंड देखते हैं, जो भी वह खामोशी से सुन रहे हैं उन्हें वह सुनने देना, या फिर क्लासरूम के अंदर और बाहर आमोज़गारों के साथ मुस्तकिल बातचीत करके, या फिर ज़बान की दूसरी महारतों के अलावा सिर्फ सुनने की महारतों पर तवज्जो मरकूज़ करके। देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है? बोला गया है उस्ताद ज़बान
के आमोजगारों को, शिक्षक जो है भाषा सीखने वाले जितने भी बच्चे हैं, सुनने की महारत को, सुनने के कौशल को बढ़ावा देना चाहता है, तो फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? यस, मैंने बोला था ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही लग रहा है। ज़रूरी है कि आमोजगारों के लिए ऐसे मौके दिए जाएँ जो जहाँ पर वो मुख्तलिफ माखज़ और लोगों को सुन सके और सुनने की सरगर्मियाँ यानी कि एक्टिविटी कर सके। तो ये क्या होगा? सुनने की कौशल को बढ़ाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। पेडागोजी का सबसे पहला सवाल बिल्कुल सही हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 122 नंबर है, दावा और दलील कथन निष्कर्ष वाला। ऑप्शन दावा अलिफ में कहा जा रहा है कि इब्तदाई सतह पर ज़बान में कतइयत सबसे ज़्यादा अहम है, और दलील बी में कहा जा रहा है कि कवायद इब्तदाई दरसियात का अटूट हिस्सा है। ठीक है, अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अलिफ सही है लेकिन बे गलत है, अलिफ गलत है लेकिन बे सही है, अलिफ और बे दोनों सही है, बे अलिफ की तौज़ीह सही तौज़ीह है, या फिर अलिफ और बे दोनों सही है लेकिन बे अलिफ की सही तौज़ीह नहीं है, ये बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो दलील नंबर बे सही लग रहा है कि कवायद इब्तदाई दरसियात का अटूट हिस्सा है। इब्तदाई दरसियात, शुरुआती शिक्षण, प्रारंभिक शिक्षण की बात करें तो कवायद जो है वो अटूट हिस्सा है, भाग है एक। तो दलील नंबर बे तो सही है, लेकिन जो दावा नंबर अलिफ है ये गलत हो जाएगा। इब्तदाई सतह पर ज़बान में कतियत सबसे ज़्यादा अहम है, अलिफ गलत लेकिन बे सही। कौन से ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है, अलिफ गलत लेकिन बे सही। सेकंड ऑप्शन विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, यस, बी सही है, ए गलत है, क्योंकि कवायद एक महत्वपूर्ण, एक अटूट हिस्सा है प्रारंभिक शिक्षा की अगर बात करें तो ये तो सही बोला जा रहा है ना। दलील नंबर बी कवायद इब्तदाई दरसियात का अटूट हिस्सा है, सही है। बे सही है लेकिन ए गलत हो जा रहा है, इब्तदाई सतह पर ज़बान में कतियत सबसे ज़्यादा अहम है, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, 123 नंबर। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बोल रहा है कि ज़बान की नौइयत, ज़बान की आमोजिश की नौइयत और दरसियाती निज़ाम में इन दोनों के इतलाक़ के बारे में नज़रियाती मौक़िफ़ और अक़ीदा है। अंदाज़ा नज़र या फिर तकनीक या फिर निसाब या फिर मवाद। वीडियो अभी भी रुक रहा है, थोड़ा थोड़ा रुक रहा होगा, एडजस्ट कीजिएगा आप सभी लोग। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, अंदाज़ा नज़र। ज़बान की नौइयत हो गया, ज़बान की आमोजिश की नौइयत। अच्छा, हाँ सभी का यही आ रहा है। नौइयत का मतलब यस, ज़बान की नौइयत, ज़बान की विशेषता आप ले सकते हैं, या फिर ज़बान की शैली। नौइयत का मतलब क्या होता है? शैली। ठीक है, तो ज़बान की नौइयत, ज़बान की आमोजिश की नौइयत और दरसियाती निज़ाम में इन दोनों के इतलाक़ के बारे में नज़रियाती मौक़िफ़ और अक़ीदा। अंदाज़ा नज़र, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, अंदाज़ा नज़र हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 124 नंबर सवाल है कि तश्कीली तय्युन कद्र है, कोर्स के दौरान पहले से मुतय्यने या मखसूस मराहिल पर अंजाम दिया जाता है, या फिर तब्दीली नहीं हो सकती, तदरीसी आमोजिसी अमल में जो कुछ हो रहा है, या फिर रवां तरक्की और बेहतरी से मुतालिक। तो तश्कीली तय्युन कद्र या फिर अंदाज़ा कद्र भी इसे आप कह सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा रुक रहा है क्या? एक बार आप सभी लोग बताइए चैट सेक्शन में।
बहुत ज़्यादा वीडियो रुक रहा है। ऑप्शन नंबर डी, कुलसुम का कहना है डी, जूही। वेरी गुड। ये जो तश्कीली अगर तय्युन कदर देखा जाए तो तश्कीली तय्युन कदर जो है ये किस लिए होता है? रवां तरक्की और बेहतरी से मुताल्लिक, इसमें कोई तब्दीली नहीं, या फिर तदरीसी आमूजी अमल में जो कुछ हो रहा है ये कैसे हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। रवां तरक्की और बेहतरी से मुताल्लिक जो है ना ये तश्कीली तय्युन कदर यानी कि मूल्यांकन रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। अगला सवाल मैं लेकर के आती हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर ठीक करना ज़रूरी है टेक्निकल इशू को। इस सवाल को तब तक आप सभी लोग पढ़िए और वेट कीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा। अब बताइए, अब ऑल ओके है ना? ठीक है ना? अब मैम मैं लैंग्वेज 2 में उर्दू ली हूँ, बहुत मेरा उर्दू वीक है, क्या करूँ? थ्योरी क्लास तरन्नुम जी आप ज़रूर देखिए, जितना भी थ्योरी क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक, अब सही हो गया ना? बहुत बढ़िया। तो 125 नंबर सवाल बोल रहा है कि नए आमोजगारों के लिए सबक का मंसूबा बनाने के दौरान उस्ताद ने कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स के तरीके पर तवज्जो देने का फैसला किया है। सबक में कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल की शमूलियत के लिए उस्ताद को दर्ज झैल में से किस पर अमल करना चाहिए? यानी कि कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल को वो शामिल करना चाहता है, तो उस्ताद को निम्नलिखित में से कौन से ऑप्शन पर अमल करना चाहिए? तो ये रहे 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर। पहला बोल रहा है कि क्लास में कुछ सुनने की सरगर्मियों की शमूलियत को यकीनी बनाना चाहिए, या फिर सरगर्मियों को एक तरफ रखना चाहिए और सवाल पूछना चाहिए और रद्द-ए-अमल के लिए उन्हें तरगीब देनी चाहिए। सी में दिया है क्लास में कुछ बदनी सरगर्मियों की शमूलियत को यकीनी बनाना चाहिए, या फिर इन सरगर्मियों को जारी रखना उन सरगर्मियों को जारी रखना चाहिए जो उन्हें अपनी नशस्तों पर बैठे रहने और जोड़ों या ग्रुप में काम करने में मुआविन यानी कि मददगार हो। तो आपको क्या लगता है इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स की बात कर रहा है, जिसमें हम बॉडी लैंग्वेज के साथ चीजों को समझाते हैं। तो डी आ रहा है, एक बार फिर सोच लीजिए क्योंकि हो सकता है कि डी गलत हो। सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। टोटल कुल जिस्मानी रद्द में यानी कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, बोलने के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशन वगैरह ये सब। तो दर्ज झैल में उस्ताद पर किस पर अमल करनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, ये कंफर्म है। क्लास में कुछ सुनने की सरगर्मियों को, ये तो नहीं होगा। सरगर्मियों को एक तरफ रखना चाहिए और सवाल पूछना चाहिए, रद्द-ए-अमल के उन्हें तरगीब देनी चाहिए, सेकंड भी नहीं होगा। देखिए सी और डी इन्हीं दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब देखिए दोनों में कैसे छाटेंगे आप। यस, सी में बोल रहा है कि क्लास में कुछ बदनी सरगर्मियों की शमूलियत को यकीनी बनाना चाहिए, यानी कि बदनी सरगर्मी यानी कि बॉडी लैंग्वेज। तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में सबसे ज़्यादा ध्यान बॉडी लैंग्वेज पर ही तो दिया जाता है। कैसे हाथ के बोलने का तरीका, हाथ चलाने का तरीका, एक्सप्रेशन, ये सब कुछ, ये सब आता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में। और डी में दिया है उन सरगर्मियों को जारी रखना चाहिए जो उन्हें अपनी नशस्तों पर बैठे रहने और जोड़ों या ग्रुप में काम करने में मुआविन हो। डी कैसे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। क्लासरूम में कुछ बदनी सरगर्मियों की शमूलियत को यकीनी बनाना चाहिए, यानी कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में उस्ताद जो है किस पर अमल करेगा? तो बदनी सरगर्मियों पर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर, कवायद का कौन सा अंदाज़ा नज़र इस यकीन को हौसला अफजाई करता है कि ज़बान की आमोजिश कवायद की आमोजिश है? बताइए।
ए में दिया है तरसीली, बी में है कवायद का इतलाक, इस्तिखराजी और इस्तिकराई। ऑप्शन नंबर ए और बी तो नहीं होगा, सी और डी इन्हीं दोनों में से हो सकता है। अब देख लीजिए, इस्तिखराजी तरीका पढ़ने का इस्तिखराजी तरीका और इस्तिकराई तरीका दोनों मैंने आप लोगों को पढ़ाया है और बताया है। किसमें सबसे ज्यादा कवायद पर ध्यान दिया जाता है, नियम और कानून? यस, वो होता है यस इस्तिखराजी तरीका। ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं मक्खी बैठी है। ओहो, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? जरूर कहीं ना कहीं ये आजकल के ठंडी के दिनों में ना छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी परेशान कर दे रहे हैं। बताइए, ये बड़ा ही नहीं हो रहा है। ये ओहो, बड़ा हो गया। चलिए ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर। चलिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस्तिखराजी तरीका। सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। यस, इस्तिखराजी तरीका में क्या होता है कि कवायद की आमोजिश होती है सबसे ज़्यादा। इसमें कहा गया है कि कवायद का कौन सा अंदाज है नज़र इस यकीन की हौसला अफजाई करता है कि ज़बान की आमोजिश कवायद की आमोजिश है, तो वो इस्तिखराजी होता है, इस्तिखराजी तरीका। सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर कि उस्ताद जो है 5वीं जमात के तलबा से कुछ लिखने का काम देना चाहता है। उस्ताद को सबसे ज्यादा तवज्जो किस पर देनी चाहिए? बताइए। 5वीं क्लास के एक छात्र को कुछ लिखने का काम देना चाहता है, तो सबसे ज्यादा तवज्जो शिक्षक को किस पर देनी चाहिए? सेहत और रवानी दोनों पर, आमोजगारों की खुशखत तहरीर पर, या फिर मवाद की सेहत पर, या फिर मवाद की रवानी पर? ऑप्शन नंबर ए, ए होगा। सबसे ज्यादा जोर किस पर रहेगा? सेहत और रवानी पर। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर बच्चे की सेहत नहीं देखना है, लिखने की, लिखने का जो काम है वो देना चाहता है, तो उस्ताद को सबसे ज्यादा इस चीज पर तवज्जो देनी चाहिए कि बच्चा सही से लिख पा रहा है कि नहीं, रवानी है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा 128। ऊपर से नीचे का मतलब है मजमुई मानी मालूम करना। नीचे से ऊपर का क्या मतलब होगा? यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऊपर से नीचे का मतलब है मजमुई मानी मालूम करना। नीचे से ऊपर का क्या मतलब है? मतन के अल्फाज और जुमलों पर तवज्जो देना, या फिर मुख्तसर जवाब वाले सवाल पूछने पर तवज्जो देना, मतन और ख्यालात की तलखीस पर तवज्जो देना, या माकिबल कुरात पर तवज्जो देना? नहीं, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नीचे से ऊपर का मतलब है मतन के अल्फाज और जुमलों पर तवज्जो देना। यही होता है नीचे से ऊपर का तरीका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर की दर्ज झैल में कौन सा ज़बान के उस्ताद की बुनियादी जिम्मेदारी है? ए में है आमोजगारों का मुख्तलिफ क्लास में ग्रुप बनाना, आमोजगारों की तदरीस, या फिर आमोजगारों की तरसीली ज़रूरतों को निशानजद करना, या फिर तदरीस के लिए मुनासिब व मौजू मवाद का इंतखाब करना, यानी कि चुनाव करना। बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि आमोजगारों की तरसीली ज़रूरतों को निशानजद कीजिए। कौन कौन सी ज़रूरतें हैं उसको आप निशानजद कर रहे हैं, चुनाव कर ले रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 130 नंबर।
क्योंकि बोल रहा है कि उस्ताद की बुनियादी जिम्मेदारी बनती है, तो क्या बनती है? आमोज़गारों का मुख्तलिफ क्लास में ग्रुप बनाना, ये थोड़ा ना जिम्मेदारी है। आमोज़गारों की तदरीस आमोज़गारों की तदरीस के लिए ही तो शिक्षक आया है, उस्ताद आया है। आमोज़गारों की तरसीली ज़रूरतों को निशानदद करना कौन-कौन सी ज़रूरत है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 नंबर की, एक छोटा बच्चा किताब उठाता है, उसे ऊपर उठाकर सफ़ात पलटने लगता है। इसमें शामिल है नए अनासिर, हल की नई महारतें, ख़वानदगी की नई महारतें या फिर नई दर्सियात। तो याद रखिएगा, एक छोटा-सा बच्चा किताब उठाकर और उसको कुछ समझ में नहीं, बस पलट सफ़ा या कि किताब के जो पन्ने हैं वो पलट रहे हैं। तो इसमें शामिल क्या है? ख़वानदगी की नई महारतें। ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। खानदगी का मतलब होता है पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर, दावा है और दलील है। क्या बोल रहा है यहाँ पर? पढ़िए। बोल रहा है कि आमुज़गार ज़बानों का इक्तिसाब करते हैं क्योंकि वह जिनसियाती तौर पर ऐसा करने की सलाहियत रखते हैं और इसमें माहौल का कोई रोल नहीं होता। क्या आपको क्या लगता है, ये जो कथन है ये सही है? चलिए दलील वे भी पढ़ लेते हैं। आमुज़गार मरतकज़ क्लास रूम का माहौल ज़बान के इक्तिसाब में काफ़ी मौसर होता है। हम्म मरकज़ होगा यहाँ पर। आमुज़गार मरकज़ क्लासरूम का माहौल ज़बान की इक्तिसाब में काफ़ी मौसर होता है। ठीक है, प्रभावी होता है, देखते हैं। यस, सबसे पहले तो जो दावा अलिफ है वो गलत है। क्यों? क्योंकि ए रॉन्ग है। हाँ, और सेकंड वाला सही लग रहा है। ए गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि अलिफ में कह रहा है कि आमुज़गार ज़ुबानों के इक्तिसाब करते हैं, यानी कि अर्जन करते हैं, क्योंकि वह जिनसियाती तौर पर ऐसा करने की सलाहियत रखते हैं। यहाँ पर जेंडर के हिसाब से बांट रहा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। और माहौल का कोई रोल नहीं होता, लिफ्ट तो बिल्कुल गलत है, ए रॉन्ग। यहाँ पर ठीक लग रहा है कि आमुज़गार मरकज़ क्लासरूम का माहौल ज़बान के इक्तिसाब में काफ़ी मौसर होता है। जिस भाषा का इक्तिसाब यानी कि अर्जन हुआ है, यानी कि जो घर का उसकी भाषा है, अगर उसी भाषा में क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाए तो बेहतर तरीके से सीखते हैं, प्रभावी होता है वो। तो बे सही है। तो अलिफ गलत, बे सही। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड में है। सेकंड ऑप्शन विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। फिर है अगला सवाल 132 नंबर कि पढ़ने की तदरीस का वह तरीका जो मखसूस सियाक में अल्फाज के मानी समझने पर जोर देता है वह क्या है? कुल ज़बान का तरीका, साख्तियाती तरीका, तरसीली तरीका या फिर नीचे से ऊपर का तरीका? जल्दी से बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो फिर से नेटवर्क इशू आ जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? पढ़ने की तदरीस का वह तरीका जो मखसूस सियाक में अल्फाज के मानी समझने पर जोर देता है वह कुछ। हेलो,
चलिए अब बताइए जल्दी से। यस, इसको क्या कहेंगे? तरसीली तरीका तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तरसील की बात ही नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, नीचे से ऊपर का तरीका, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए, कुल ज़बान का तरीका पढ़ने की तदरीस का वह तरीका है जो मखसूस सियाक में अल्फाज के मानी समझने पर जोर देता है। किस किस अल्फाज का क्या मानी होगा, इस पर जोर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर है कि ज़बान के बारे में सोचने और बात करने की सलाहियत है किस चीज़ की? नई खानदगी या फिर माबाद लिसानी सलाहियतें, सौतियाती आगाही या फिर माहिर बोलने वाला? क्या बोल रहा है कि ज़बान के बारे में सोचने और बात करने की सलाहियत है। अच्छा सवाल है ये भी। यस, ऑप्शन नंबर बी, दूसरा सभी वेरी गुड। मीर का भी ठीक है। उम्मे सलीमा, ठीक, वेरी गुड। बी होगा, माबाद लिसानी सलाहियतें, ज़बान के बारे में सोचने और बात करने की सलाहियत है माबाद लिसानी। नई खानदगी तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, सौतियाती तो ये खैर आवाज़ से रिलेटेड है, तलफ़ुज़ से रिलेटेड है। माबाद लिसानी सलाहियतें, सेकंड विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। एक माँ दूसरी जमात के उस्ताद से कहती है कि उसका लड़का बाज़ औक़ात ऐसी बातें करता है कि उसने उससे कबल किस किसी बालिग को या उसके भाई बहने को ऐसे बोलते हुए नहीं सुना है। यह कैसे मुमकिन हुआ? दर्ज झैल में से कौन इस सवाल का सबसे मौजू जवाब है? यानी कि एक माँ है, शिक्षक से कहती है कि उसका जो लड़का है बाज़ औक़ात ऐसी बातें करता है कि उसने उससे कबल यानी कि उसके पहले किसी भी बालिग या उसके भाई बहनों को ऐसे बोलते हुए कभी नहीं सुना है। तो ये कैसे मुमकिन हुआ बताइए? दर्ज झैल में से कौन इस सवाल का सही जवाब है? लीजिए चार ऑप्शन। लड़के उस वक्त ज़बान सीखते हैं जब हम लड़कों की ज़बान के फ़रोग को तक़वियत फ़राहम करते हैं, या फिर तामीरियत पसंद नज़रिए के मुताबिक लड़के के नई ज़बानें ईजाद कर सकते हैं, लड़के जो है नई ज़बानें ईजाद कर सकते हैं, या फिर बच्चे सिर्फ बड़े लोगों की नकल करके ज़बान सीखते हैं, या फिर इंसानी दिमाग खल्क़ी एतबार से ज़बान सीखने के लिए बना है। अब बताइए, चारों ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, क्या होगा इसका सही आंसर? यस, फर्स्ट ऑप्शन एब्सोल्युटली राइट आंसर, वेरी गुड। लड़के उस वक्त ज़बान सीखते हैं जब हम लड़कों की ज़बान के फ़रोग को तक़वियत फ़राहम करते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक, ज़बरदस्त, बिल्कुल सही है। अगला सवाल है 135 नंबर, इब्तदाई खानदगी की तस्हील में मुश्तमिल तकनीक जिसमें बालिग और बच्चे एक साथ किसी किताब को पढ़ते हैं, बालिग सवाल करते और मुकालमे की हौसला अफजाई करते हैं, उसके बाद बच्चे भी बालिग लोगों से सवाल करते हैं, यह है क्या? मकालमती कुरात, या फिर कहानी सुनाना, या फिर मिसाली कुरात, या फिर मुश्तरका कुरात? और ये 135 नंबर सवाल है ना। ओहो, पेडागोजी का लास्ट सवाल, बताइए। उसके बाद से इबारत और शेर से स्टार्ट होगा। यस, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुकालमाती कुरात। ऑप्शन नंबर ए। अब एक मिनट, यहाँ पर इस सवाल का जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक बार फिर से सवाल को पढ़ना होगा। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक माँ दूसरी जमात के उस्ताद से कहती है, दूसरी क्लास के उस्ताद से, कि उसका लड़का बाज़ औक़ात ऐसी बातें करता है
कि उसने उससे कबल किसी बालिग को या उसके भाई बहनों को ऐसे बोलते हुए नहीं सुना है। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? ये सवाल करती है अपने शिक्षक से, ये कैसे मुमकिन हुआ? ऐसे बात करते हुए तो हमने किसी बालिग या फिर इससे बड़े भाई बहन को नहीं देखा है। तो फिर क्या होगा? ये कैसे मुमकिन हुआ? तो कौन सा सवाल सबसे बेहतरीन है? ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ये कैसे पॉसिबल है? लड़के उस वक्त जबान सीखते हैं, आप लोग ए कैसे लगा दिए? लड़के उस वक्त जबान सीखते हैं जब हम लड़कों की जबान के फरोग को तकवीत फराहम कहते हैं। ये कैसे हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए गलत है। लड़के उस वक्त जबान सीखते हैं जब हम लड़कों की जबान के फरोग को तकवीत फराहम करते हैं, ऐसा तो नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत होगा। तामीरियत पसंद नजरिए के मुताबिक लड़के नई जबान इजाद कर सकते हैं, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत। बच्चे सिर्फ वाला तो नेगेटिव टैग वर्ड होगा। ऑप्शन नंबर डी, इंसानी दिमाग खलकी एतबार से जबान सीखने के लिए बना है, क्योंकि सीखने की सलाहियत पियाजे कहते हैं, नॉम चॉम्स्की कहते हैं, नॉम चॉम्स्की का कहना है सीखने की सलाहियत बच्चा शुरुआत से ही लेकर के आया रहता है, बस वो माहौल मिलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। याद रखिएगा, गलती से यहाँ पर मिस्टेक हुआ था, आई एम रियली सॉरी इसके लिए। ऑप्शन नंबर ए गलत है, डी बिल्कुल सही होगा। इंसानी दिमाग खलकी एतबार से जबान सीखने के लिए ही तो बना है। नॉम चॉम्स्की भी कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि दिमाग, जब बच्चा पैदा होता है तो अपने साथ एक डिवाइस दिमाग में लेकर के आया होता है, उसके अंदर वो सलाहियत होती है सीखने की सलाहियत, जिसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, यस। यहाँ पर कैसे हम सभी लोगों ने मिस्टेक कर दिया, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 135 नंबर तो हो गया, मुकालमाती कुरात, क्योंकि बालिग और बच्चे दोनों हैं, एक साथ किताब पढ़ रहे हैं। बालिग सवाल करते हैं, मुकालमे की अफजाई करते हैं, फिर उसके बाद से जो बच्चे हैं वो भी बालिग बच्चों से सवाल करते हैं, और इस तरीके से ये जो सवाल जवाब किया जा रहा है, जो तरीका है, ये मुकालमाती कुरात है। ऑप्शन नंबर ए ये सही है। अब यहाँ पर इबारत और शेर से क्वेश्चन आने वाला है। 136 से लेकर के 136 से लेकर के ये जो सवाल स्टार्ट होगा वो इबारत यानी कि शेर से होगा। एक 136 से लेकर के 143 तक ये बोल रहा है। उसके बाद से केवल 7 सवाल शेर से। चलिए देखते हैं कहाँ थे। 136 से लेकर के 143 तक के सवालों का जवाब जो है आपको ये इबारत पढ़ना है और इस इबारत को पढ़ करके जवाब बताना है। ठीक, फास्ट कीजिए मैम, बहुत बढ़िया, फास्ट ही कर रही हूँ। देखिए लिखा है, मगरमच्छ और इंसान की बहुत सी आदतें, बहुत सी खुसूसियात एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। उसकी सूंघने और सुनने की सलाहियत बहुत तेज है। हिंदुस्तान में मीठे पानी का मगरमच्छ मुल्क के तकरीबन सभी इलाकों के चश्मों और दरियाओं और तालाबों में पाया जाता है। रेंगने वाले इस जानवर की खाल खुरदरी होती है। उसकी लंबाई 4 मीटर बल्कि उससे भी ज्यादा हो सकती है। बाज मगरमच्छ का वजन तो 300 किलोग्राम तक होता है। छोटे मगरमच्छ छलांग लगाने में माहिर होते हैं। मछली उनकी खुराक का बहुत अहम हिस्सा है। इसके अलावा यह छोटे कीड़े और मेंढक भी खाते हैं। जब वह मजीद बड़ा हो जाता है तो जंगल सुअर और हिरन तक को पकड़ लेता है। तो यहाँ पर ये सारी बात कही गई है। ठीक, ये इबारत को आपने पढ़ लिया। अब सवाल का जवाब देते हैं। 136 से लेकर 143 तक सवाल पूछे जाएंगे इस इबारत से। लीजिए, 136 नंबर सवाल है कि मगरमच्छ में क्या सलाहियत बहुत तेज होती है।
खतरे और दुश्मन से बचने की सलाहियत, कीड़े मकोड़े को मारकर खाने की सलाहियत, सूंघने और सुनने की सलाहियत, छूने और देखने की सलाहियत। बताइए। तो स्टार्टिंग में ही कहा गया है कि मगरमच्छ में सूंघने और सुनने की सलाहियत बहुत तेज होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, जबरदस्त, सभी का सी आ रहा है। सेकंड बी, कुछ लोग हैं जो लगा रहे हैं बी, कैसे लगा रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला सवाल, मगरमच्छ कैसा जानवर है? जंगलों में रहने वाला, रेगिस्तान में रहने वाला, उड़ने वाला या फिर रेंगने वाला? इस इबारत, जो आपने ये इबारत पढ़ा है ना, इस इबारत को पढ़ करके आंसर बताना है। देखिए, इसी में कहा गया है सूंघने और सुनने की सलाहियत बहुत तेज होती है। हिंदुस्तान में मीठे पानी का मगरमच्छ तकरीबन, ये सब बताया गया है। साथ ही साथ इसमें रेंगने की भी बात की गई है। पक्का कहीं ना कहीं मैं पढ़ी थी। यस, रेंगने वाले इस जानवर की खाल खुरदरी होती है, यानी कि यहाँ पर मगरमच्छ को क्या बताया गया है? रेंगने वाला। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर, डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पर 138 नंबर, छोटे मगरमच्छ किस काम में माहिर होते हैं? दौड़ लगाने में, छलांग लगाने में, शिकार को पकड़ने में, तैरने में? तो कहा गया है कि छोटे जो मगरमच्छ होते हैं वो छलांग लगाने में काफी माहिर होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 139, मगरमच्छ की खुराक का अहम हिस्सा क्या है? खुराक होगा। ठीक है, मगरमच्छ की खुराक का अहम हिस्सा, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, मछली, मेंढक? बताइए क्या है खुराक? मछली भी, मेंढक भी कहा गया है, लेकिन कीड़े मकोड़े भी देख लिया जाए एक बार इबारत में। खुराक का अहम हिस्सा ये कहा गया है, मछली उनकी खुराक का बहुत अहम हिस्सा है। अच्छा, यहाँ पर मछली को कहा गया है, मछली उनकी खुराक का बहुत अहम हिस्सा है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यस, सी हो जाएगा, बी नहीं, कीड़े मकोड़े नहीं, मछली को स्पेशली कहा गया है, खुराक का एक अहम हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? खुराक का अहम हिस्सा सी, मछली। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर, बड़ा होने पर मगरमच्छ कौन सा जानवर को पकड़ लेता है? जंगली? यस, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 नंबर, हिंदुस्तान में कौन सा मगरमच्छ मुल्क के तकरीबन सभी इलाकों के चश्मों, दरियाओं और तालाबों में पाया जाता है? कौन सा वो मगरमच्छ है? मीठे पानी का मगरमच्छ कहा गया है, वेरी गुड। मीठे पानी के मगरमच्छ जो है वो चश्मों, दरियाओं और तालाबों में पाए जाते हैं, ये कहा गया है इस इबारत। यस, ऑप्शन नंबर सी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 142 नंबर, खुसूसियत की जमा यानी कि बहुवचन, ग्रामर से क्वेश्चन है ये। खसलतों, खासियातीन, खससो, खुसूसियात। खुसूसियत की जमा खुसूसियात होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग बता सकते हैं, डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ये भी आसान है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मीठा का मुतजाद क्या होगा? फीका, तीखा, खट्टा या फिर तरश? यस, सी, मीठा का खट्टा, खट्टा का मीठा, ऑप्शन नंबर सी। ये भी तो और भी ज्यादा आसान है, खट्टा का मीठा, मीठा का खट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 143 तक तो हो गया, अब 144 से लेकर 150 तक
फिर से यहाँ पर एक और इबारत दिया गया है और फिर से इस इबारत को पढ़ना है और इस इबारत को पढ़ करके 144 से लेकर के 150 144 से लेकर के 150 तक के सवालों का जवाब बताना है। चलिए फटाफट। सतह ज़मीन सब जिस पर हम सब इंसान रहते हैं, इसके ऊपर फिजाई कुर्रे का मौसम काफ़ी हद तक ज़मीन पर वाक़ई मौसम के ज़िम्मेदार होता है। हमारी फ़िज़ा में लगभग इसी फीसदी नाइट्रोजन और 20 किधर गया, लगभग 80%, यहाँ पर 80% जो है नाइट्रोजन और 20% ऑक्सीजन पाई जाती है। गर्म और मरतूब हवा में इन चीज़ों का हिस्सा लगभग 4% तक हो जाता है। जो जो ज़मीन से ऊपर फ़िज़ा में जाए, फ़िज़ाई दबाव और दर्जाए हरारत हवा से कम होता जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कहा गया है कि सतह ज़मीन जिस पर हम सब इंसान रहते हैं, उसके ऊपर फ़िज़ाई कुर्रे का मौसम फ़िज़ाई कोह भी हो सकता है, काफ़ी हद तक ज़मीन पर वाक़ई मौसम का ज़िम्मेदार होता है। हमारी फ़िज़ा में लगभग 80% नाइट्रोजन और 20% ऑक्सीजन पाई जाती है। गर्म और मरतूब हवा में इन चीज़ों का हिस्सा लगभग 4% तक हो जाती है। जो ज़मीन से ऊपर फ़िज़ा में जाए, फ़िज़ाई दबाव और दर्जे हरारत हवा से कम होता जाए। ठीक है, याद रहे कि ज़मीन पर जो गर्मी मौजूद है वह सूरज की किरणों के बदौलत ज़मीन में ही जज्ब होकर फिर फिज़ा में फैलती है, न कि सूरज की किरणों से बराह रास्त पैदा होती है। ये लंबा चौड़ा इबारत में कहा गया था। अब देखिए सवाल है यहाँ पर 144 नंबर कि ज़मीन पर वाक़ई मौसम का काफ़ी हद तक किस कुर्रे का मौसम ज़िम्मेदार होता है? शुमाली नस्फ कुर्रे या फिर जुनूबी नस्फ कुर्रे या फिर फ़िज़ाई कुर्रे का मौसम या फिर समुद्री कुर्रे का मौसम? जज़्ब का मतलब क्या होता है? जज़्ब का मतलब होता है सूंघ लेना, खींच लेना। ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। ये कहा गया है फ़िज़ाई कुर्रे का मौसम, सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 145 नंबर कि हमारी फ़िज़ा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लगभग कितनी पाई जाती हैं? तो 80% नाइट्रोजन और 20% ऑक्सीजन, यानी कि 80% नाइट्रोजन और 20% ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए में ही दे दिया है ये। फिर है 146 नंबर, कौन सी हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लगभग 4% तक रह जाता है? बताइए। गर्म और मरतूब हवा में, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया है। गर्म और मरतूब हवा में कहा गया है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लगभग 4% तक रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है यहाँ पर, जमीन से ऊपर फिजा में जाने से क्या होता है? फिजाई दबाव और दर्जा हरारत हवा से कम होता जाएगा। वेरी गुड, यही तो कहा गया है, फिजाई दबाव और दर्जा हरारत यानी कि टेम्परेचर हवा से कम होता जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन की गर्मी जमीन की गर्मी किसकी बदौलत जमीन में जज्ब होकर फिजा में फैलती है? गर्मी न होने की बदौलत, सूरज के मदार पर घूमने की बदौलत, सूरज की किरणों को बदौलत या फिर धूप के बदौलत? तो इसमें भी यही कहा गया है कि सूरज की किरणों के बदौलत जो है ज़मीन की गर्मी जो है ज़मीन में जज्ब हो करके, यानी कि उसी में, क्योंकि ज़मीन से बाहर नहीं जा पाती है किरणें जो है ना, ज़मीन की जो सतह हैं वो सोख लेती हैं और इस तरीके से फिजा में फैलती हैं, ये कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, जिसकी वजह से टेम्परेचर यानी कि दर्जा हरारत भी बढ़ता है ज़मीन का, पृथ्वी का। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजा की जमा क्या होगी? फिजायातों, फिजायातीन, फिजायात, फिजाओं?
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फिजाऊं हो जाएगा। फिजा का जमा यानी कि बहुवचन फिजाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 जो कि लास्ट सवाल है यहाँ पर देखिए, बराह रास्त का मुतजाद क्या होगा? सिलसिले के तौर पर, सीधे तौर पर, बालवास्ता या फिर रास्त तौर पर? बराह रास्त का रास्त तो नहीं होगा, अपोजिट वर्ड। बराह रास्त का अपोजिट वर्ड क्या होगा? यस, बालवास्ता। बराह रास्त का बालवास्ता, ऑप्शन नंबर सी। यस, सी उसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। यस, और फाइनली यहाँ पर टोटल 30 क्वेश्चन खत्म हुआ। आज के इस क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम पर। और आज की इस क्लास को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर वगैरह कर देना है। कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि 30 में कितना सही हुआ, एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, ठीक है। 30 में 28 MD परवेज, ज़बरदस्त। एक 122 में डाउट है मैम, ठीक है। 122 यानी कि स्टार्टिंग का, जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं सारे के सारे क्वेश्चन सही है। 30 में 28 रजा का, 30 में 26 MD अजहर अली, वेरी गुड, 26 सही हुआ है। हालांकि 30 में 30 में 28 ज़्यादातर लोगों का सही हुआ, मैं देख पा रही हूँ। 30 में 28 मुनीरुल इस्लाम, वेरी गुड। तो चलिए, आज का ये क्लास जो है, इस क्लास में आप लोगों ने 30 में कितना सही किया है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं वीडियो को, शेयर वगैरह नहीं किए हैं, ज़रूर शेयर करेंगे। अपने परिवार में जो लोग नए नए होंगे अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अपने परिवार का एक हिस्सा बनने के लिए, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में नए एनर्जी और नए मोटिवेशन, नए एक्साइटमेंट के साथ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, पीडीएफ वहीं पर मिल जाएगा। तो विदा लेती हूँ मैं आप सभी लोगों से। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। और वीडियो को लाइक शेयर वगैरह करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स को खाली मत छोड़िएगा। आज का ये क्लास कैसा रहा, अच्छा लगा तो भी, नहीं अच्छा लगा तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।